अमानत भाई की ही सिर्फ लहर है। रही बात ओवैसी साहब की, वहाँ पे उनको जो भी उनका कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हुए हैं उनको वोट देना जाया है, क्योंकि उनकी यहाँ से सीट नहीं निकल रही है, ना उनके इतने यहाँ पे सपोर्टर हैं। यहाँ पे जो पब्लिक का रुझान है वो सिर्फ और सिर्फ अमानत भाई के ही लिए रुझान है उनका, क्योंकि अ, अमानत भाई एक ऐसे विधायक हैं जो हरदम हर आम आदमी के लिए 24 घंटे रात दिन खड़े रहते हैं। चाहे वो किसी हॉस्पिटल का मसला हो, चाहे उनकी कोई पर्सनल समस्या हो, वो हमेशा लोगों के लिए खड़े रहते हैं। और यहाँ की पब्लिक भी मन बना चुकी है, सिर्फ और सिर्फ अमानत भाई को ही वोट देंगे। तो यहाँ पे वैसी साहब का कोई ना लहर है, ना उनका कोई यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनको। तो ये क्या यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आता? ये यहाँ के, मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, क्योंकि हर बार जब वोट चुनाव की बात होती है तो कहा जाता है कि भाई मुस्लिम समुदाय जो है वो एकजुट होकर वोट करता है, और इसका बड़ा फायदा पहले भी उठाया गया, इसको लेकर खूब राजनीति भी होती रही। हर जात वर्ग को इसी तरीके से बांटा जाता है कौन का वोट करेगा। तो अब ऐसे में अगर ओवैसी जी इस तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर, तो वो तो पूरे देश भर में जाते हैं, वो हर जगह यही बताने की कोशिश करते हैं कि मैं हूं आपके साथ, लेकिन फिर वोट क्यों नहीं मिलते? और यहाँ के लोग भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए वो पूरे हुए, या जो अमानतुल्लाह खान ने कोशिश की, जो काम किया वो बेहतर है? वजह क्या है? पहली बात तो ये 100% तो कोई भी सरकार नहीं कर पाती, ठीक है, कुछ ना कुछ कमी तो हर सरकार से रहती है। और दूसरी बात, ओवैसी साहब का काम क्या है सबको पता है, हर मुसलमान समझ चुका है। बिहार जाएंगे तो नुकसान पहुंचाने के लिए जाते हैं, ठीक है, बीजेपी की बी टीम बन के काम करते हैं, ठीक है। और पहली बात, यहाँ पर जो है 15 कैंडिडेट लड़ रहे सिर्फ एक अमानत को हराने के लिए। आम आदमी पार्टी जीतेगी, जितने में तीनों चारों ना, जितने में 15 होंगे ना, उनसे डबल मार्जिन से इंशाल्लाह जीत होगी अमानत भाई की, ठीक है। और आप जो कह रहे हैं ना विकास नहीं हुआ, ओखले में ये जसोला गाँव है जहां आप खड़े हुए, पूरे जसोला में सिर्फ 2 ट्रांसफार्मर थे। लाइट के कहते हैं लाइट नहीं आती दिल्ली में, लाइट नहीं आती दिल्ली में, लाइट नहीं आती, 2 ट्रांसफार्मर थे, आज 12 ट्रांसफार्मर है। और मैं आपको चल के दिखा सकता हूँ जसोला के अंदर। पहले क्या होता था, हम जो ना रातों को तार लेके जाते थे, कभी शाहीन बाग जा रहे हैं, कभी इधर की सरिता बिहार, रातों को तार डालते थे, लाइट आ गई, 2 बंदे रातों में चलते थे, फिर भी लाइट नहीं होती, ऐसा होता था। अब क्या है, 24 घंटे लाइट मिल रही है। थोड़ी बहुत कमी है, जो बंदा 2.5 जेल के अंदर है उसके पीछे क्या लगा दिया, ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी, किसी लगा अमानत के पीछे, क्योंकि 10 साल थोड़ी जेल के अंदर रहे। नहीं 10 साल नहीं, विकास करा ना, अब से पहले विकास करा ना, काम करा ना। रोडों की हालत ऐसी थी क्या 10 साल पहले? मुझे बता दो कहीं भी दिल्ली का कोई भी डेवलपमेंट 10 साल ये भी तो नहीं चलेगा ना कि भाई विधायक जी जेल के अंदर थे, मुख्यमंत्री जी जेल के अंदर थे, सिस्टम तो काम कर रहा है। जितना जो ना 2 महीने के अंदर काम करा दिया ना, इतना मैं कह रहा हूँ, चैलेंज करके कह रहा हूँ, किसी भी विधानसभा के अंदर नहीं होगा 5 साल के अंदर, जितना अमानत भाई ने 2 महीने के अंदर करा दिया है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।